श्री मैश्रम नवरात्र महोत्सव में आप सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए सभी तैयार हों। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखों को कोमलता से बंद कर लें और सहज हो जाएं। हाथों को ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद और सहज हो जाएं। सहज सांसों का एहसास। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो सांस बाहर आ रहा है, उस श्वास का एहसास करें। अंदर जाने वाला श्वास, बाहर आने वाला श्वास, दोनों श्वासों को महसूस करें। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास को महसूस करें। और इस श्वास के साथ गहराई में डूबते जाएं। अनंत गहराइयों में डूबते जाएं। और आप अपनी आज्ञा चक्र में ध्यान लगाएं। अपनी चेतना शक्ति अपने आज्ञा चक्र में ले जाएं, जहां तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं। उस बिंदु पर बंद आंखों से देखें। लगातार देखें। और जो भी एहसास हो रहे हैं उनको महसूस करते हुए लगातार गहराइयों में डूबते चले जाएं। उस महामाया के चित्र की कल्पना करें कि वो महामाया साक्षात रूप में सामने प्रकट हो रही है। और उसको अपने आज्ञा चक्र में प्रकट होता हुआ महसूस करें। प्रत्येक श्वास के साथ उसकी एनर्जी, उसकी ऊर्जा बढ़ती जा रही है। लगातार पूरे शरीर में उसकी ऊर्जा का प्रवाह दौड़ता जा रहा है। उसकी ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करें। लगातार उसकी ऊर्जा का एहसास करें। और प्रत्येक श्वास के साथ जो एनर्जी बढ़ रही है, उस एनर्जी को महसूस करते जाएं। लगातार ऊर्जा का एहसास करते जाएं। एनर्जी को महसूस करते जाएं। नवरात्रि का छठा दिन, तो आज 7वां दिन। नवरात्रि का आज 7वां दिन। नवरात्रि का अर्थ है कि रात्रि में कुछ किया जाए। नवरात्रि में आलस का त्याग कर आत्मशक्ति, मानसिक शक्ति और यौगिक शक्ति की प्राप्ति के लिए रात्रि का समय काफी उपयोगी होता है।
रात्रि के महत्व को अत्यंत सूक्ष्मता के साथ वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास भी करना चाहिए। जब रात्रि में कोई साधना करते हैं तो रात्रि में बहुत सारे अवरोध खत्म हो जाते हैं। आधुनिक विज्ञान भी ये मानता है कि रात्रि में साधना जल्दी सफल होती है। मुनि आज से कितने ही हजारों वर्ष पूर्व प्रकृति के इन वैज्ञानिक रहस्यों को जान चुके थे। आप दिन में जब किसी को आवाज देते हैं तो वह दूर तक नहीं जाती, लेकिन किंतु रात को वही आवाज दी जाए तो वह बहुत दूर तक जाती है। दिन के बीच अनेक कोलाहल, अनेक आवाजें, और दिन में सूर्य की किरणें आवाज की तरंगों को और रेडियो तरंगों को आगे बढ़ने से रोक देती हैं। आपने रेडियो का प्रयोग किया होगा। दिन में जो स्टेशन वो रेडियो नहीं पकड़ता, जिनको सुनना मुश्किल होता है, रात में वही स्टेशन बड़ी सहजता से पकड़ लेता है, क्योंकि रात में कोई अवरोध नहीं होता। फ्रिक्वेंसी को सहजता से वह कैच करने लगता है, और दिन में सूर्य की किरणों की तरंगों के कारण वह ऐसा नहीं कर पाता। सूर्य की किरणें दिन के समय रेडियो तरंगों को जिस प्रकार रोकती हैं, उसी प्रकार मंत्र जाप की विचार तरंगों में भी दिन के समय रुकावट पड़ती है, और इसीलिए रात्रि का विशेष महत्व माना गया है। रात्रि में जब मंदिर में घंटे बजते हैं तो उसकी आवाज बहुत दूर तक जाती है, और वही घंटी की आवाज दिन में किसी को पता भी नहीं चलती। ऐसे अद्भुत रहस्य जानकर ही हमें साधना में रत होना चाहिए। कोई भी जाप अगर दिन में 40 दिन में सिद्ध होता है तो वही जाप रात में 21 दिन में सिद्ध हो जाता है, या फिर सूर्य उदय से पहले। इसलिए साधनाओं को या जाप करने को या किसी सिद्धि करने को भी ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, क्योंकि उस समय सूर्य की किरणों का अवरोध नहीं होता। सुबह 4 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय, शांत वातावरण। दूसरा, इस समय पर सभी योगी, सभी संत एक साथ अपने अपने क्रियाओं में रत होते हैं, और उनकी सकारात्मक ऊर्जा इस ब्रह्मांड में तेजी से प्रवाहित हो रही होती है। और इस ऊर्जा के प्रभाव में जब आप साधना में बैठते हैं तो आपकी चेतना उस सकारात्मक ऊर्जाओं से जुड़ जाती है। आप जो भी कार्य करते हैं वह कई गुना ज्यादा फलदायक हो जाता है। और सहजता में हम जो चाहते हैं वो संकल्प पूरे हो जाते हैं।
इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त की साधना, ब्रह्म मुहूर्त में अनंत ऊर्जा का प्रवाह आपको महसूस भी होता है। कोई साधना जब आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं या कोई ध्यान जब आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, उस समय के ऊर्जा के एहसास, उस समय का अनुभव, और फिर आप दिन में उसी साधना को करें तो उन अनुभवों में अंतर आ जाता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए या तो साधना ब्रह्म मुहूर्त में की जाए या फिर रात्रि के समय में भी कुछ समय ऐसा निकालें जो आप जो भी मंत्र जाप करते हैं उस मंत्र की एक माला रात्रि में कर लिया करें और या फिर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, जिससे उस मंत्रों की शक्ति बढ़ती चली जाती है, मंत्रों का प्रभाव बढ़ता चला जाता है और आपके अंदर भी एनर्जी का प्रभाव उस फ्रिक्वेंसी को पकड़ने लगता है जो उस मंत्र की शक्ति है। दुर्गा का मंत्र करते हैं तो दुर्गा की फ्रिक्वेंसी को आप पकड़ते हैं, और शिव का मंत्र करते हैं तो शिव की फ्रिक्वेंसी से कनेक्ट हो जाते हैं। नवरात्रि भी यही कहती है कि नवरात्रि के 9 दिन और रात्रि में कुछ ना कुछ आपको अवश्य करना चाहिए। तो लगातार इस ऊर्जा का एहसास करते जाएं, इस ऊर्जा को महसूस करते जाएं और जो भी ऊर्जा के अनुभव हो रहे हैं उन ऊर्जा के अनुभवों को महसूस करें। लगातार उस ऊर्जा का एहसास, एनर्जी का अनुभव महसूस करते जाएं। एहसास करते जाएं। और आज 7वें दिन महाकाली की उपासना, कालरात्रि की उपासना, और इस दिन आज्ञा चक्र में त्रिनेत्र में अपनी चेतना को स्थित किया जाता है और इससे समस्त शक्तियों के द्वार खुलने लगते हैं। कालरात्रि, महाकाली, इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह काला है, सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। इनके 3 नेत्र हैं और तीनों नेत्र ब्रह्मांड के सदस्य गोल हैं। इनमें विद्युत के समान चमकीली किरणें प्रवाहित हो रही हैं और माँ की नासिका के श्वास प्रश्वास से अग्नि भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। इनका वाहन गधा है और ये ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा से सभी को वर प्रदान करती हैं। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग और कटार है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली है। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से भयभीत होकर भाग जाते हैं और ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली है। इनके उपासक को अग्नि, जल, जंतु आदि सभी भय खत्म हो जाते हैं और इनकी कृपा से वह सर्वथा भय मुक्त हो जाता है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है।
लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली हैं और इसी कारण इनका नाम शुभकारी भी है। अतः इनसे भक्तों को किसी प्रकार की भयभीत अथवा आतंकित होने की आवश्यकता नहीं होती। देवी माँ कालरात्रि को व्यापक रूप से माता देवी, महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, रुद्रानी, चामुंडा देवी, चंडी देवी और दुर्गा के कई विनाशकारी रूपों में से एक माना जाता है। माँ के सप्तम रूप का नाम ही माँ कालरात्रि है। ये भयावह और उग्र रूप है और संपूर्ण सृष्टि में इस रूप से अधिक भयावह कोई दूसरा नहीं है। फिर भी इसके अंतर माँ तत्व को ये समर्पित हैं। ये रूप ज्ञान और वैराग्य को भी प्रदान करता है और सत्य के दर्शन भी कराता है और ये भी प्रदर्शित करता है कि रूप का कोई महत्व नहीं है। रूप कितना भी भयानक क्यों ना हो, परंतु मन में अगर सकारात्मकता है तो आप विजय प्राप्त करते हैं। माँ कालरात्रि के स्वरूप विग्रह को अपने हृदय में अवस्थित करके मनुष्य को यम नियम संयम से उनकी उपासना करनी चाहिए और हमेशा मन, वचन और काया की पवित्रता रखनी चाहिए। हमें निरंतर इनका स्मरण करते रहना चाहिए। माँ काली अद्भुत रहस्यों के जननी है। जैसा कि मैंने कहा, रात्रि और रात्रि में शक्तियां प्रबल होती हैं, ऐसे ही माँ काली की शक्ति भी रात्रि में ज्यादा प्रबल हो जाती है। बहुत सारे तांत्रिक शमशान वासिनी के रूप में रात्रि में इनकी आराधना करते हैं। इनके अनेक उग्र रूप हैं। अनेक उग्र रूपों से ये जानी और पहचानी जाती हैं और ये दुष्टों का विनाश, शत्रुओं का मन को शांत करने का लिए या किसी भी आफत या विपदा के लिए इनके मंत्र का जाप करना चाहिए। किसी पे कोई नकारात्मक ऊर्जा है, भूतादिक शक्ति, तो भी इनकी मंत्र का जाप करने से वह बाधा खत्म हो जाती है। इसी प्रकार बीमारियां, हर बीमारी किसी न किसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है और जब माँ काली के मंत्र को किया जाता है तो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव जैसे ही खत्म होता है तो बीमारी भी ठीक होने लगती हैं। तो सभी बीमारियों से मुक्ति के लिए भी आप महाकाली के मंत्र का जाप कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी भी अला बला को दूर करने के लिए, चाहे वह बला घर में हो या किसी मनुष्य के ऊपर, तो वहां भी आप उस कालरात्रि के मंत्र का जाप कर सकते हैं। और कालरात्रि महाकाली देवियों में सबसे शीघ्रता से प्रसन्न हो जाती हैं और देवियों को आपको हो सकता है कि वर्षों लग जाएं महामाया की जागृति में या दुर्गा की जागृति में। हो सकता है वर्षों आपको जब तप और ध्यान करना पड़े, लेकिन महाकाली की आराधना बहुत ही शीघ्र प्रकट होने वाली है। आप 21 से 40 दिन तक जब मंत्र को करते हैं तो ये स्वयं प्रकट हो जाती हैं। इनकी ऊर्जा स्वयं जागृत हो जाती है, बहुत तेजी से ये साधक से जुड़ती हैं।
महाकाली जहाँ एक तरफ अच्छाई की ओर, अच्छे गुणों की ओर ले जाती हैं, वहीं अगर साधक नकारात्मकता में इनका प्रयोग करता है तो वह स्वयं विनाश के रास्ते खोल लेता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे तांत्रिक जब शुरुआत में इस तरह की साधनाएं करते हैं तो वह अच्छे कार्य करते हैं, लेकिन जब अच्छे कार्य होने लगते हैं तो धीरे धीरे उनके मन में लालच बढ़ने लगता है, वो बुरे कार्य भी करने लगते हैं, जिसमें एक का भला होता है और दूसरे का बुरा। और ऐसे साधक कुछ ही दिन में विनाश की ओर बढ़ जाते हैं और उनके पूरे परिवार का विनाश हो जाता है। मैं संकल्प में ऐसे बहुत से साधक आए जिन्होंने कुछ ऐसी गलतियां की और उनका पूरा परिवार नष्ट हो गया। तो इनकी ऊर्जा जहाँ सकारात्मक है और जहाँ सब कुछ देने वाली है, वहीं अगर आप गलत प्रयोग करते हैं, नकारात्मकता में प्रयोग करते हैं तो विनाशकारी भी बन जाती हैं। तो इसलिए कभी भी किसी भी ऊर्जा का प्रयोग जब आप करते हैं तो हमेशा कल्याण के लिए करें, भले के लिए करें, जिसमें सबका भला हो। और जब आप भले के लिए प्रयोग करते हैं तो ये ऊर्जाएं लगातार बढ़ती चली जाती हैं। तो यही है काल रात्रि का रहस्य, 7वें दिन का रहस्य। तो माँ काली के स्वरूप को अपने अंदर प्रकट करें और महसूस करें कि माँ काली आपको दर्शन दे रही हैं, आपके सामने उपस्थित हैं। उनका एहसास करते हुए माँ काली के मंत्र का जाप करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। तो शुरू करते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। 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 मंत्र को करते ही माँ कालरात्रि की ऊर्जा आपके अंदर प्रवाहित हो जाती है। इस ऊर्जा का एहसास करें, इस ऊर्जा का अनुभव करें, इस ऊर्जा की गहराई में डूब जाएं। इस ऊर्जा का एहसास करते हुए इसकी गहराई में डूबते जाएं। और अपने मन मंदिर में प्रवेश करें। उस मन मंदिर में प्रवेश करें जिसकी स्थापना आपने की है, जहाँ माँ माया स्वर्ण सिंहासन पर बैठी हुई हैं। शक्ति, सरस्वती, दुर्गा, काली, त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, नवग्रह, अष्टलक्ष्मी, 10 महाविद्याएं, गणेश जी, भैरव जी, हनुमान जी, और माँ ज्वाला की अखंड ज्योत जलती हुई
बाह्य रूपी धूप की खुशबू बिखरती हुई पांच लोकपाल, 10 दिक्पाल, सभी ज्ञान देवता, पितृ देवता, सभी संत महात्मा, पूर्ण कल्पांत मंडल, और समस्त दिव्य चेतनाएं इस मन मंदिर में विराजमान हैं। और समस्त शक्तियों का एहसास आप करिए, उन शक्तियों की ऊर्जा का महसूस करें, उन शक्ति की ऊर्जा का आकाश। और सब अपने अपने आसनों पर बैठ जाएं, सब अपने अपने आसनों पर बैठ जाएं। जो भी आसन आपने वहां मन मंदिर में अपने लिए निमित्त किया हुआ है, सबको अपने अपने आसनों पर बैठना है। मां ज्वाला की अग्नि हवन में प्रज्वलित है। और समस्त शक्तियों का तेज आंख के अंदर प्रवाहित हो रहा है। उस तेज को महसूस करें, उस ऊर्जा को महसूस करें जो प्रवाहित हो रही है। अतः इस ऊर्जा को महसूस करते रहें। समस्त शक्तियों की ऊर्जा आंख के अंदर प्रवाहित हो रही है। और इस ऊर्जा का एहसास करते हुए दुर्गा सप्तशती के बीज मंत्रों का हवन 11 आहुतियां अंत्य चेतना से आपको करनी है। सबसे पहला अध्याय और उसका बीज मंत्र ह्रीम ओम ह्रीम नमः स्वाहा, 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 ओम ह्रीम नमः स्वाहा। अगला अध्याय ओम द्रुम नमः, ओम द्रुम नमः स्वाहा, 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 ओम द्रुम नमः स्वाहा। अगला अध्याय ओम त्रिम नमः, ओम त्रिम नमः स्वाहा, 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 ओम श्रीम 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 नमः स्वाहा। अगला अध्याय ओम राम नमः, ओम राम नमः स्वाहा, 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 ओम राम नमः स्वाहा। अगला अध्याय ओम धूम नमः, ओम धूम नमः स्वाहा, 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 ओम धूम नमः स्वाहा,
ओम ध्रुम नमः स्वाहा, ओम ध्रुम नमः स्वाहा, ओम ध्रुम नमः स्वाहा। अगला अध्याय ओम क्लीं नमः। ओम क्लीं नमः स्वाहा, 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 ओम क्लीं नमः स्वाहा। अगला अध्याय ओम चाम नमः। ओम चाम नमः स्वाहा, 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 ओम चाम नमः स्वाहा। अगला ओम हुम नमः। ओम हुम नमः स्वाहा, 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 ओम हुम नमः स्वाहा। अगला अध्याय ओम अम नमः। ओम अम नमः स्वाहा, 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 ओम अम नमः स्वाहा। अगला अध्याय ओम भाम नमः। ओम भम नमः स्वाहा, 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 ओम भम नमः स्वाहा। अगला अध्याय ओम ऐं नमः। ओम ऐं नमः स्वाहा, ओम ऐं नमः स्वाहा, ओम ऐं नमः स्वाहा, ओम ऐं नमः स्वाहा, ओम नमः स्वाहा, ओम ऐं 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 नमः स्वाहा। अगला अध्याय ओम बम नमः। ओम बम नमः स्वाहा, 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 ओम बम नमः स्वाहा। इस प्रकार तेरे अध्यायों की तेरे 20 मंत्र की आहुतियां और इनसे जो ऊर्जा जागृत हुई है, जो ऊर्जा प्रकट हुई है, उस ऊर्जा को महसूस करें। जो भी शरीर में कंपन, झंझनाहट, ससाट या जिस भी तरह की हलचल हो रही है उसको महसूस करें। इन आहुतियों से अनंत ऊर्जा का प्रभाव आपके अंदर दौड़ने लगता है। उस दौड़ती हुई ऊर्जा को महसूस करें। इस अनंत ऊर्जा को महसूस करें। इस ऊर्जा का एहसास और इस ऊर्जा को एहसास करते हुए क्षमा प्रार्थना कि हे मेरे परमात्मा, हे मेरे इष्टदेव, हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे कुल के समस्त देवियों, देवताओं और पितरों, सभी संत महात्माओं, सभी देवी देवताओं, देवी आत्माओं और इस चेतना के उद्गम से आज तक न जाने कितने जन्म हो चुके हैं और जाने अनजाने मेरे द्वारा कितनी ही चेतनाओं को, आत्माओं को शारीरिक, मानसिक व आत्मिक कष्ट पहुंचा होगा। मैं उन सबसे क्षमा याचना करता हूँ या करती हूँ। तो सभी मेरी ये क्षमा याचना स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। हे परमेश्वरी, हे जगतेश्वरी, हे मातेश्वरी, मेरे दिन रात अनेकों सहस्त्र अपराध होते रहते हैं। मुझे अपना सेवक समझकर मेरे इन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं पूजा, जप, कर्मकांड, आवाहन, विसर्जन कुछ भी नहीं जानता। आप मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो।
और हे जगदीश्वरी, मैंने जो भी मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी ही कृपा से पूर्ण हुआ है। आप उसे स्वीकार करें और सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में आता है, तेरे अध्यायों के बीच मंत्रों का जाप करता है, वह उस परम गति को प्राप्त होता है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे देवी, है परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रम होने से जो भी मेरी पूजा में, आराधना में न्यूनता या अधिकता रह गई हो, उसके लिए हम सब क्षमा प्रार्थी हैं। आप प्रसन्न हो, प्रसन्न हो, प्रसन्न हो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। है सच्चिदानंद स्वरूपिणी जगतेश्वरी, राजराजेश्वरी, सतेश्वरी, मातेश्वरी, कर्मेश्वरी, फलेश्वरी, भुवनेश्वरी आदि सभी देवियों, तुम प्रेम पूर्वक मेरी ये पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो और मेरे किए हुए इस जप को ग्रहण करो, इस साधना को ग्रहण करो और तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धियां प्राप्त हों। मुझे ऐसा वर दो, आशीर्वाद दो जिससे मुझे सौभाग्य, सफलता, कामयाबी, संयोग, समृद्धि, सफलता, कुशलता, श्री, सुख, संपत्ति, संपन्नता, विजय, परम सुख, परम आनंद और परम कल्याण, परम शांति की प्राप्ति हो। ओम श्रीम नमः, ओम शवम नमः। ऐसी क्षमा याचना करते हुए समस्त शक्तियों के सामने सर को झुकाएं और महसूस करें कि वो समस्त शक्तियां आपके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे रही हैं। उन समस्त शक्तियों ने आपके सिर पर हाथ रख दिया है और वह आपको आशीर्वाद दे रही हैं कि तथास्तु वैसा ही होगा। आशीर्वाद को ग्रहण करते हुए तो गहरे लंबे सांस भरें, चेतना में वापस आने के लिए तैयार हों। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों पर रब करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।